आप सभी को जय मसीह की। बाइबल हमें परमेश्वर के दो महान और संतुलित पहलुओं को प्रकट करती है, उसका प्रेम और उसका क्रोध। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि उसके पवित्र और न्यायी स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। परमेश्वर का प्रेम असीम, अनंत और बिना शर्त है। वह अपने सृष्टि से प्रेम करता है और यही कारण है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान किया। वही परमेश्वर का क्रोध भी पवित्र और धर्मी होता है, जो पाप, अन्याय और अराजकता के विरुद्ध प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य की तरह असंयमित नहीं होता, बल्कि यह उसकी धार्मिकता और न्याय की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर का प्रेम हमें उसके निकट लाता है और पश्चाताप की ओर ले जाता है, जबकि उसका क्रोध हमें चेतावनी देता है कि हम पाप में ना पड़े। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर धीरे धीरे क्रोधित होता है, लेकिन अत्यंत करुणामय है। वह चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं, पर जो उसकी आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं, उन पर उसका न्याय आता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आज आप वह सत्य जानेंगे जो आपकी आत्मा को छू लेगा। आइए अब हम वचनों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम और क्रोध को समझें। फर्स्ट, रोमियो 5:8। लेकिन परमेश्वर ने हमसे अपने प्रेम को इस तरह प्रकट किया कि जब हम अब भी पापी ही थे, मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यह वचन परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई को दिखाता है। उसने तब भी हमसे प्रेम किया जब हम पाप में थे। उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं, बस अनुग्रह है। सेकंड, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन परमेश्वर के प्रेम की सबसे महान घोषणा है। उसका प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए है और वह किसी के विनाश में आनंद नहीं लेता। थर्ड, इफिसियों 2:4 और 5। परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, उसने हमसे अपार प्रेम किया। जब हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, तब उसने मसीह के साथ हमें जीवन दिया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि तुम उद्धार पाए हो। परमेश्वर की दया और प्रेम मृत आत्माओं को भी जीवन देने की सामर्थ्य रखती है। यह प्रेम उद्धार और पुनर्स्थापना का मार्ग है। फोर्थ, निर्गमन 34:6 और 7। यहोवा उसके सामने से होकर यह कहता हुआ निकला, यहोवा यहोवा,
करुणामय और दयालु परमेश्वर क्रोध करने में धीमा, अपार प्रेम और सच्चाई से भरपूर। यह वचन परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। वह क्रोध करने में धीमा है, यानी तुरंत दंड नहीं देता, बल्कि पश्चाताप का अवसर देता है। 5 नहूम 1 का 2 और 3। परमेश्वर जलन रखने वाला और प्रतिफल देने वाला है। यहोवा प्रतिफल देने वाला और क्रोध करने वाला है। यहोवा क्रोध करने में धीमा है, परंतु उसकी शक्ति बहुत है और वह दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। यह वचन परमेश्वर के न्यायी क्रोध को दिखाता है। वह पाप को अनदेखा नहीं करता, परंतु दया के साथ न्याय करता है। 6 रोमियो 1 का 18। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के विरुद्ध प्रकट होता है जो सच्चाई को दबाकर अधर्म करते हैं। यहाँ परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर सच्चाई को अस्वीकार करते हैं और अधर्म में चलते हैं। यह एक चेतावनी है कि उसका धैर्य अनंत नहीं है। 7 इब्रानियों 10 का 26 और 27। यदि हम सत्य को जानने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता, बल्कि न्याय का भयानक डर और उस आग का इंतजार बचता है जो परमेश्वर के विरोधियों को भस्म कर देगी। यह वचन परमेश्वर के न्याय और क्रोध को गंभीरता से लेने की चेतावनी देता है। जानबूझकर पाप करना उसकी कृपा का अपमान है। 8 2 पतरस 3 का 9। प्रभु अपने वादे को पूरा करने में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। वह तुम्हारे विषय में धैर्य रखता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि यह चाहता है कि सब लोग पश्चाताप करें। यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम उसे धैर्य रखने के लिए प्रेरित करता है। वह सबको अवसर देता है ताकि वे वापस लौट। अब आपने जाना कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और परमेश्वर का क्रोध कितना पवित्र है। अब एक सवाल है, आप किस ओर खड़े हैं? क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करते हैं जो मसीह में क्रूस पर बहा, या आप उस क्रोध के सामने खड़े हैं जो पाप के विरोध में प्रकट होगा? यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक आमंत्रण है उस परमेश्वर की ओर लौटने का जिसने आपके लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। वह चाहता है कि आप नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाएं, लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करेगा। चुनाव आपका है। आज निर्णय ले, मसीह को अपनाएं, पाप से मुड़ें, उसके प्रेम को स्वीकार करें और उसके क्रोध से बचें। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करता हूँ। आपके एक शेयर से किसी की आत्मा बच सकती है।
और हाँ, ऐसे ही और आत्मिक सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला संदेश आप तक ज़रूर पहुँचे। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम अनंत है, पर उसका न्याय सच्चा है। चुनिए प्रेम को, चुनिए जीवन को। जय मसीह की।